Hello, students of class 7th. Today we will discuss our second part. We will start with photosynthesis. Photosynthesis, food making process in the plants. Photosynthesis. Photosynthesis is made by two words, photo and synthesis. Photo and synthesis. Photo means light and synthesis means to prepare. Synthesis means to prepare. It is a food making process in plants. Photosynthesis is the food making process in the plants. Let's discuss photosynthesis, how it occurs in the plant. Leaves are the food factories of plants. जैसा कि मैंने आप सभी से पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि जो हमारी पत्तियां होती हैं वो पौधों की फूड फैक्ट्रीज होती हैं. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव. सिंथेसिस को अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट्स और इसका हिंदी मीनिंग लिखिए प्रिपरेशन और टू कंबाइन. The preparation of food in plants occurs in the leaves. Students, जो फूड प्रिपरेशन होता है पौधों के अंदर वो कहाँ पर होता है? उनकी पत्तियों में होता है. उनकी पत्तियों में होता है. Therefore, all the raw materials must reach there. इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो पत्तियों तक पहुंचते हैं, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वही फूड फैक्ट्रीज होती हैं पौधों की. तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पौधों को फूड के अंदर जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल मैंने पहले भी डिस्कस किए थे. रॉ मटेरियल्स आर वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट, water, minerals and carbon dioxide. These materials reach inside the leaves because these are the necessary raw materials that plants require. Water and minerals present in the soil. पानी और खनिज पदार्थ ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारी भूमि के अंदर. आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स. और जो हमारी भूमि होती है और जो हमारी भूमि के अंदर जो किसी भी पौधे की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? इन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. एब्जॉर्ब्ड का हिंदी मीनिंग लिखिए स्टूडेंट्स. एब्जॉर्ब्ड मतलब सोखना. ओके. तो जो पौधे की जड़ें होती हैं, जो ज़रूरी खनिज पदार्थ हैं और जो पानी जो हमारी अर्थ के अंदर प्रेजेंट है वो उसको सोखने का काम करती हैं. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. और ये इसको कहाँ पर भेज देती हैं? जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर भेज देती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो कौन ले लेता है? वो इन पौधों की पत्तियां ले लेती हैं. और पौधों की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. पौधों की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं. प्रेजेंट का मतलब है उपस्थित होते हैं. किस पर? पत्तियों की सतह पर. तो उनको जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट होती है वो ये छोटे छोटे पोर्स उनको ले लेते हैं. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. ये जितने भी पोर्स हैं ये सब किस चीज़ से सराउंड होते हैं?
सराउंड मतलब घिरे हुए होना, सराउंडेड का मतलब है घिरा हुआ होना। तो ये सभी पोर्स जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, रक्षक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ये उनसे घिरे हुए होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन सभी पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। सो स्टूडेंट्स, हेयर फर्स्ट डेफिनेशन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा? सो you write it down in your notebook that stomata are the tiny pores present on the surface of the leaves, and these pores are surrounded by the guard cells. Guard cells means rakshak koshikaएं. Now let's move forward. Water and minerals are transported by the leaves. पानी और खनिज पदार्थ कहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कहाँ से भेजे जाते हैं? पत्तियों से। और किसके द्वारा? वेसल्स के द्वारा। वेसल्स के द्वारा ये पत्तियों तक भेजे जाते हैं। विच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। और ये सभी जो वेसल्स हैं ये एक्ट कैसे करती हैं? जैसे कोई छोटे छोटे पाइप्स होते हैं और ये जड़ों से होते हुए फिर ये स्टेम में जाती हैं, स्टेम से फिर ब्रांचेस में जाती हैं, ब्रांचेस से फिर ये लीव्स तक पहुंचती हैं। क्या क्या चीज़ें? वाटर और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स, क्योंकि ये दीज आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज। ये क्या करते हैं? ये एक पाथ बना लेते हैं, एक रास्ता बना लेते हैं, एक पैसेज बना लेते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। ठीक है, जो पाइप्स जो जा रहे हैं रूट से होते हुए स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव में, ये एक रास्ता होता है उन जरूरी पोषक तत्वों का जिनसे वो कहाँ पहुँचते हैं? पौधे की पत्तियों में पहुँचते हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। So students, you will learn about transport of materials in plants in chapter 11. तो आप सभी लोग ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इन ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स का, जो मैंने बताया आपको, पानी और खनिज पदार्थ, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है पौधों के अंदर, ये हम किस चैप्टर में डिस्कस करेंगे? ये हम चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, the leaves have green pigment. The leaves have green pigment called chlorophyll. Here second question arises, what do you mean by chlorophyll? Or question can also come in the exam like this, which color is present in the chlorophyll? So you will write green color is present in the chlorophyll. तो जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों के अंदर हरा पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। और ये किस चीज़ में मदद करता है? ये मदद करता है पत्तियों के अंदर जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है। कैप्चर का मतलब है बेटा लेना, कैप्चर का मतलब है लेना। यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड कैप्चर एंड राइट इट्स हिंदी मीनिंग, लेना। ये जो सनलाइट आ रही है हमारी, कहाँ से? सन से जो हमारी सनलाइट आती है उससे जो एनर्जी निकलती है उसको स्टोर करने का काम करता है, उसको लेने का काम करता है। कहाँ पर? पत्तियों के अंदर। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज। ये जो एनर्जी है, ये जो ताकत है जो हमारी सनलाइट के थ्रू आ रही है,
that is used to synthesize food, that is used to prepare food from carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, और जो पानी है, पानी जो हम रूट्स के थ्रू इस पत्ती की तरफ भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें उन पत्तियों के अंदर खाना बनाने का काम करती हैं। सिंथेसाइज का मतलब है बेटा प्रिपेयर। ओके स्टूडेंट्स, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight. Since the synthesis of food, वैसे तो जो फूड का जो प्रिपरेशन होता है दैट इज़ ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सूर्य की किरणें उपस्थित होती हैं तभी ये संभव है, ठीक है, तभी फूड बनता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हियर वन मोर क्वेश्चन अराइजेस। क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर बाय द प्लांट्स टू कैरी द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, to carry the process of photosynthesis. Chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water, these are the necessary elements to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. ये एक ही प्रोसेस है जो इस पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स, जो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है, ये जो पत्तियां हैं वो उसको ले लेती हैं और उसको कहाँ पर स्टोर कर देती हैं, कहाँ पर रख देती हैं? ये रख देती हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फूड, खाने के रूप में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि सोलर एनर्जी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो एक स्रोत है, किसका? ताकत लेने का, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि केवल बस पौधों को ही ताकत दे रहा है सन, ये जो जितने भी जीव जंतु हैं ये उनको भी ताकत दे रहा है। देयरफॉर सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप सभी ये समझ सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो इस पृथ्वी के ऊपर तो लाइफ कैसी होगी? तो लाइफ कैसी होगी? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस बिल्कुल क्या हो जाए, बंद हो जाए, यदि फोटोसिंथेसिस बिल्कुल बंद हो जाए तो उसकी अनुपस्थिति में खाना नहीं बन पाएगा। द सर्वाइवल का मतलब है जीवित रहना। सर्वाइवल को अंडरलाइन कीजिए और इसका हिंदी मीनिंग लिखिए जीवित रहना। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी जीव जंतु की जिंदा रहने की जो प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग
जितने भी जीव जंतु हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसके अंदर भी एक और चीज़ है कि जो खाना हमारे पौधे बनाते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको प्लांट से ज़रूरी फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो ये जितना भी फूड है ये सब किसके थ्रू आता है? ये सब प्लांट्स के थ्रू आता है। तो यदि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं रहेगा तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा? तो हम डायरेक्टली डिपेंड हो गए किसके ऊपर? पौधों के ऊपर। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, बजाय इसके कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवित रहने के लिए। सभी जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ये जो ज़रूरी ऑक्सीजन है ये कौन से प्रोसेस में उत्पन्न होती है? फोटोसिंथेसिस में ये उत्पन्न होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, देयर द लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। तो लाइफ के जो हमारी ज़िंदगी है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी इस पृथ्वी के ऊपर अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पत्तियों के अंदर और उनके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा के चारों तरफ क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। इन सभी के अंदर क्या भरा हुआ होता है? ग्रीन पिगमेंट भरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में ये किस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं? ये यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। और ये क्या बना लेते हैं? एंड प्रोडक्ट ये बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इससे स्टूडेंट्स एक चीज़ हमें ये पता लगती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो रिएक्टेंट हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एंड प्रोडक्ट क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो हमें प्लांट्स के थ्रू मिल पाती है। यदि फोटोसिंथेसिस ही नहीं रहेगा तो सर्वाइवल कैसे रहेगा अर्थ के ऊपर? तो दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। यू कैन सी दिस इक्वेशन स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. It will come everywhere. When you reach to the higher classes also you will read about this equation. Okay, and we will talk about carbohydrates also. These carbohydrates are energy giving foods. So when carbohydrate becomes the end product, this give energy to the plant. Students, you can draw this diagram in your notebook. This is the diagram showing photosynthesis. It is very important. It also come in exam for labeling purposes, that the diagram is given and you have to label the parts. Suppose light energy as 1, carbon dioxide 2, oxygen 3, chlorophyll 4, water and minerals 5. So it will come in exam as labeling also.
ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होती है। तो आप इस डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, एक बार गौर से देखिए। इस डायग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट की लीफ ले रही है और ऑक्सीजन को क्या कर रही है, रिलीज़ कर रही है। ओके, सो in this process of photosynthesis carbon dioxide is taken up by the plants and plants release oxygen. The carbohydrates ultimately gets converted into starch. The carbohydrates ultimately converted into starch. So इस चीज़ को समझने से पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ शुगर एंड सेकेंड इज़ स्टार्च। सो these carbohydrates are ultimately converted into starch. Okay, the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. The presence of starch, और starch की उपस्थिति कहाँ पर, पत्तियों के अंदर, क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। तो यदि एंड प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनेगा तो प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा? प्लांट एनर्जी कहाँ से लेगा और सरवाइव कहाँ से करेगा? तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और इससे क्या चीज़ ये क्या चीज़ दर्शाती है? ये चीज़ दर्शाती है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। द स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ टाइप्स बताए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड स्टार्च। सो स्टार्च इज़ ऑल्सो अ carbohydrate. This is also a main point, so you can underline it. Now move forward students to the activity 1.1. In activity 1.1 take two potted plants of same kind. एक्टिविटी 1.1 के अंदर बेटा हमने दो तरीके के पौधे ले लिए। एक को तो हमने क्या करा, डार्क रूम में रख दिया और इन अ ब्लैक बॉक्स, या फिर हम उसे एक जो काला डिब्बा है हम उसके थ्रू भी उसको ढक सकते हैं फॉर 72 आवर्स। लेकिन हमें ये प्रोसेस कब तक जारी रखना है? 72 आवर्स तक, यानी कि 3 दिन। एंड द अदर इन द सनलाइट। और जो दूसरा वाला पौधा हमने बनाया वो हमने कहाँ रख दिया? सनलाइट में रख दिया। दूसरा वाला पौधा हमने कहाँ रख दिया? सनलाइट में रख दिया। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स। हमने इसके ऊपर कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया? हमने इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया आयोडीन टेस्ट, पत्तियों के ऊपर, ऑफ बोथ द प्लांट्स, दोनों ही पौधों के ऊपर हमने आयोडीन टेस्ट। सो यू कैन अंडरलाइन आयोडीन टेस्ट, एज यू डिड इन क्लास 6। तो ये आपने क्लास 6 के अंदर भी करा होगा ये वाला टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। और आपको ये भी पता होगा कि आयोडीन टेस्ट हम क्यों करते हैं, वाई वी आर डूइंग आयोडीन टेस्ट। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। आप सभी अपने जो भी परिणाम आए आप उसको रिकॉर्ड कीजिए या फिर किसी रफ नोटबुक में लिखिए कि आपको क्या क्या परिणाम मिल रहे हैं। नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark। अब आप क्या करोगे, उन
गमलों को छोड़ दोगे, आप उन गमलों को छोड़ दोगे जो कि पहले कहाँ रखे थे, डार्क में रखे थे। अब जो डार्क में रखे थे उनको कहाँ रखना है, सनलाइट में रखना है फॉर 3-4 डेज एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। उनके ऊपर आयोडीन टेस्ट दोबारा से क्या करना है, परफॉर्म करना है ऑन इट्स लीव्स, पत्तियों के ऊपर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और आपको जो उसमें जो आप देख रहे हो, जो भी आपको इस दौरान उनके अंदर लीव्स के अंदर जो भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, आप उनको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे और उनको लिखोगे कहाँ पर, अपनी नोटबुक में। द लीव्स अदर देन ग्रीन, जो पत्तियाँ हरे कलर से अलग हैं, दे ऑल्सो हैव वॉट, क्लोरोफिल, उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल हरी पत्तियों के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। सपोज़ करिए अगर पत्ती रेड है तो उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, यदि पत्ती ब्राउन है तो उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, जितना ज़्यादा अमाउंट रेड पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट का होगा लीव्स के अंदर, वो क्या करेंगे, जो हरा कलर है, स्टूडेंट्स, तो ये जितने भी रेड पिगमेंट्स होते हैं, ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं, ये किसको ढक देते हैं, जो हरा पिगमेंट है, जो पत्तियों के अंदर हरा पिगमेंट प्रेजेंट है उसको ढक देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, चाहे पत्ती लाल हो चाहे पत्ती ब्राउन हो, उन पत्तियों के अंदर भी जो फोटोसिंथेसिस है वो होता है। आप इस फिगर में ये देख सकते हैं कि ये जो पत्तियां हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, लेकिन इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है और इनके अंदर भी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स, आप सभी देखते हैं स्लिमी, स्लिमी का मतलब है चिकने, ग्रीन पैचेस, ग्रीन पैचेस मतलब हरे हरे टुकड़े, कहाँ पर, नदियों में। एंड इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़, स्टैगनेंट का मीनिंग लिखिए स्टूडेंट्स, स्टैगनेंट का मीनिंग होता है ठहरा हुआ, स्टैगनेंट का मतलब है ठहरा हुआ। तो ये सभी जितने भी चिकने, हरे टुकड़े, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ठहरी हुई नदियाँ होती हैं या नाले होते हैं, उसके अंदर ये चिकने हरे टुकड़े पाए जाते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, यहाँ पर हमें एक नया जीव देखने में मिलता है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, बिकॉज इट इज़ ग्रीन इन कलर, that is why it is called as green algae, and it is the organism found in the stagnant water bodies. It is slimy and it has green patches on his body. Can you guess why algae are green in color? क्या आप सभी ये पता लगा सकते हैं कि ये जो एल्गी है ये हरे कलर में क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है कि जो एल्गी होता है वो हरे कलर में इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि क्लोरोफिल जो है वो होता है ग्रीन पिगमेंट, तो इसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो पाया जाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर, तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो इनको हरा कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस, एल्गी क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जो अपना खाना खुद बनाता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफ, तो एल्गीज आर ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ से हमें 2 एग्जाम्पल अब मिल गए
एक एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ का हो गया प्लांट और दूसरा हो गया एल्गी। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये अपना खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। होप you all student understand this video. Thank you.